बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा। आज हम 9वीं क्लास के रियाजी के चैप्टर नंबर 4 की मशक 4.4 करेंगे, जिसका पहला सवाल है कि जज़रुल मरब्बा मालूम करें बजरिया तजज़ी। इसके पहले दो जुज हमने लिख लिए हैं, अब इनको हम करते हैं। करने से पहले सिर्फ 1 मिनट में हम ये दो फार्मूले देख लेते हैं कि ये फार्मूले है क्या। इन्हीं फार्मूलों की बेस पर हम इनकी तजज़ी करेंगे। पहला फार्मूला चेक करो, बड़ा फेमस है। ए जमा बी का स्क्वायर बराबर है जी ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। इसी तरह ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस ये दो फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तो इस मशक ये वाले सवाल जितने भी बजरिया तजज़ी वाले हैं वो हम कर जाएंगे। ठीक है, आपने 1 से 2 बार इनको कम से कम लाजमी पढ़ लेना है और ये आपके जहन में होंगे फार्मूले, तो सवाल करने में हमें आसानी रहेगी। सारे हमारे जो तजज़ी वाले सवाल हैं वो इसी शेप के हैं तकरीबन। अब इसका पहला जुज देखो, वो कहता है जी एक्स स्क्वायर माइनस 8x जमा 16। इसका हमने जज़रुल मरब्बा मालूम करना है, जज़रुल मरब्बा। ठीक है, और यानी स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो कैसे करेंगे इसको जल्दी से देखते हैं जी। आप पहले लिखोगे, अब देखना, अब ये राइट साइड हमने बनानी है। अब अगर तो यहाँ माइनस आता होगा दरमियान में, तो समझ जाना कि ये दूसरा फार्मूला अप्लाई होने वाला है, और अगर दरमियान में जमा आता होगा तो समझ जाना कि पहला फार्मूला अप्लाई होने वाला है। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x जमा 16, तो दूसरा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। उसके लिए आपने इसको राइट साइड बनाना है, फार्मूले की राइट साइड ये वाली। ठीक है, तो ये फार्मूला ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, तो मुझे बनाना पड़ेगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका ए होगा जमा बी स्क्वायर। अब देखो 8x 8 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर लें और वो 8 आ जाए। ठीक है, तो वो तो नहीं है। अब 16 है, 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, तो आप इसको लिख लोगे 4 का स्क्वायर। ठीक है, बस हमें ए और बी मिल गया, आगे काम आसान है हमारा। एक्स स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर, आगे आपने ये वाली अलामत यूज करनी है, यानी अब हम इसी को तोड़कर यहां लिखेंगे। कोई अपने पास है नहीं चीज लिखने लगे, इसी को तोड़कर लिखेंगे। लिखेंगे कैसे? देखो, आपने ये वाली अलामत यहां पर लगा देनी है, लगा दी। फार्मूले में 2 मौजूद हैं, 2 लिख देंगे। ठीक है, हम 2 लिख देंगे। अब ये आपका ए था और ये बी है, तो साथ में आप लिखोगे ए यही उठा के लिख दो और बी यही उठा के लिख दो। अब चेक करो, 4 2 बार कितने होते हैं जी? 8 8 हमारा मौजूद है, एक्स भी मौजूद है और माइनस वही है। ठीक हो गया, तो ये हमारी दूसरे फार्मूले की राइट हैंड साइड बन गई है। एक्स स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर माइनस 2x 4, यानी ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको जब हम फार्मूले में मुरब्बे में बंद करेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये बनेगा x, और ये 2 के साथ वाली अलामत ले लो, ये पहली रकम, 2 के साथ वाली अलामत, और ये दूसरी रकम 4, और इसका स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हो गया जी। आगे आपने क्या करना है, आपने उसने बोला है जज़रुल मरब्बा, तो आप लिखो यहां पर जज़रुल मरब्बा लेने से। तो इसका हम ले लेंगे सिंपल जज़रुल मरब्बा, जिसको हम स्क्वायर रूट का नाम देते हैं, और साथ में जमा माइनस लगा देंगे। जैसे ही जज़र लगाएंगे जमा माइनस आ जाएगा। क्यों आता है ये बताता हूं मैं। अच्छा जी, अब इसको कैंसिल कर दो, आपका आंसर आ गया जमा माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। जमा माइनस लगाते क्यों है जज़र के साथ? इसलिए लगाते हैं कि देखो 4 का स्क्वायर रूट जमा माइनस में लिखूं तो ये आता है जमा माइनस 2। ये क्यों लिखा गया? देखो, जमा 2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जमा का 4। माइनस 2 का स्क्वायर करो, आंसर क्या आएगा? जमा का 4। ठीक है ना, अगर माइनस की पावर इवन नंबर होगी, जुफ्त नंबर होगी, तो वो प्लस में चेंज हो जाएगी। तो जमा का 2 लिया, जवाब जमा का 4। माइनस का 2 लिया, उसका स्क्वायर किया, जवाब जमा 4। तो इसका मतलब है जब हम 4 का जज़र लेंगे तो हो सकता है जमा 2 आंसर आए और हो सकता है माइनस 2 आंसर आए। तो इसलिए जज़र के साथ हम प्लस माइनस लगा देते हैं, क्योंकि अगर इस रकम का हम अगेन स्क्वायर लेंगे तो यही रकम बनेगी, चाहे इसका माइनस वाला ले लो आप, चाहे प्लस वाला ले लो। तो यही होगा हमारा आंसर। अब हम इसका देखते हैं जी दूसरा जुज। ठीक है, अब देखो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो इसको आप लिख दो 3, और ये आ गया x, और ये सारे का स्क्वायर इकट्ठा कर दिया। ठीक है, x का भी स्क्वायर था ना, तो ये इकट्ठा हो गया।
अब 12 है तो किसी का स्क्वायर नहीं है, अब 4 ले लो। अमूमन इस तरह के जो सवाल भी हम करेंगे ना, उनमें आपने पहली रकम उठानी है और आखिरी रकम उठानी है, ठीक है। तो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, ठीक है। अब इस पे देखो ये दरमियान में जमा का साइन है, तो पहला फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर, आगे आएगा जमा 2 अपने पास से लगाओगे। ए की जगह आपने 3x लिख देना है और बी की जगह आपने 2 लिख देना है। देखो कुछ नया अपने पास से नहीं हमने किया, चेक करो, 2 3 बार 6, 6 2 बार 12, ठीक है। और x का x तो वैसे साथ मौजूद है, असल में हमने 12x को ही तोड़ के ऐसे लिखा है, ठीक है। आप चेक करो ये राइट साइड बन गई है पहले फार्मूले की, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। तो जब इसको हम क्लोज करेंगे, लेफ्ट साइड ये बनानी है अब a जमा बी का स्क्वायर, तो इस केस में क्या होगा, a हमारा है 3x, b हमारा है 2 और ये 2 के साथ वाली अलामत ये हम यहाँ लगा देंगे और इसको हम स्क्वायर में बंद कर देंगे, ठीक है। ये अब आपका स्क्वायर आ गया। हमने इसका लेना है स्क्वायर रूट, जजरुल मरब्बा, तो लिख दो यहाँ पर जजरुल मरब्बा लेने से, या सिंपल जजर लेने से, ऑफ कोर्स जजर से मुराद जजरुल मरब्बा ही है। यहां आ जाएगा जी 3x जमा 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट जमा माइनस लगा देंगे साथ, ठीक है। और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, जमा माइनस 3x जमा 2, ये रहा आपका आंसर। अब हम इसका करेंगे तीसरा जुज, वो हमारे पास है 36a स्क्वायर जमा 84a जमा 49। हाँ जी, तो करते हैं जल्दी से इसको। अब देखो इसमें जमा आ रही है तो इसका मतलब है पहला फार्मूला हमें काम देगा। अब 36 किस नंबर का स्क्वायर है? 6 का, तो इसको लिखो 6a सारे का स्क्वायर जमा 49 किस नंबर का स्क्वायर है? 7 का, 7 का स्क्वायर। हमें a मिल गया, हमें b मिल गया, हमारा काम पूरा। अब आगे जमा लिख दो, 2 अपने पास से लगाओ जो कि फार्मूले की है, 2 a की जगह आप 6a लिख दो और b की जगह आप 7 लिख दो, सिंपल। तो ये पहले फार्मूले की राइट साइड बन चुकी है, आप चेक कर लो। अब हम इसको फार्मूले में बंद करेंगे। बंद करने का तरीका क्या है? आप पहली रकम उठाओ, ये 7 वाली 7 इसको उठाओ और ये 2 का साइन आप यहाँ पे लगा दो और इसको आप स्क्वायर में बंद कर दो, जैसे a जमा b का स्क्वायर था। ये चीज आ गई। अब हमें इसका मालूम करना है जजरुल मरब्बा, तो आप लिखो जजर लेने से, तो ये आ जाएगा 6a जमा 7 और इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट जमा माइनस 7 आएगी, कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा जमा माइनस 6a जमा 7। तो यही होगा हमारा आंसर। अब हम करते हैं चौथा जुज, वो हमारे पास है 64y स्क्वायर माइनस 32y जमा 4। इसका हमने जजरुल मरब्बा मालूम करना है। अब यहाँ पर देखो आप कि इसमें माइनस आ गई है, तो इस पे फार्मूला ये दूसरा अप्लाई होगा, ठीक है। अब 64 किसका स्क्वायर है? चेक करो आप, 8 का। इतने आपको आने चाहिए कम से कम, आपको कोई 12-15 तक, 1 से 12-15 तक ये स्क्वायर जुबानी याद हो, ठीक है। अगर नहीं भी याद तो अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर एग्जाम में पास होगा तो फटाफट 64 का स्क्वायर रूट निकाल लेना तो आ जाएगा। अच्छा जी, 64 का 8 आ गया, y ऐसे ही आ गया, ये स्क्वायर था, 64 को 8 का स्क्वायर लिखा तो मैंने स्क्वायर इकट्ठा कर दिया, ठीक है। अब इसको तो अभी नहीं लिखेंगे। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो हमारा काम हो गया, ये a हो गया हमारा, ये b है। अब ये दरमियान वाला साइन लगाएंगे यहाँ पर, 2 अपने पास से लगा देंगे और a की जगह आप लिख दोगे 8y और b की जगह आप लिख दोगे 2। तो चेक करो, अगर आप इनको जरब दो, 2 8 बार 16, 2 बार 32, ठीक है। तो इसी को असल में हमने तोड़ के इस तरह लिखा है। अब ये होगी हमारी दूसरे फार्मूले की राइट हैंड साइड, चेक करो, ठीक है। तो अब जब इसको हम क्लोज करेंगे तो कुछ ऐसा होगा कि आप लिखोगे पहली रकम और फिर ये दूसरी रकम और इन दोनों के दरमियान आपने ये 2 वाला साइन लगा देना है और इसका स्क्वायर, तो ये फार्मूला क्लोज हो गया। अब आप लिखोगे जजर लेने से, तो हम इसका ले लेंगे जजर 8y माइनस 2 और इसका स्क्वायर, और ये हो गया स्क्वायर रूट जमा माइनस 7 लगा देंगे, तो ये कैंसल, तो फाइनल आंसर आ गया जमा माइनस 8y माइनस 2। तो यही है हमारा आंसर। अब हम करेंगे पांचवा जुज, वो हमारे पास है 200t स्क्वायर माइनस 120t जमा 18। हाँ जी,
अब देखो जरा 200 किसका स्क्वायर है, नहीं पता चल रहा, कैलकुलेटर पकड़ो और 200 का स्क्वायर रूट निकालो, वो आपका आएगा पॉइंट्स में। तो इसका मतलब है 200 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या यूं समझ लो 200 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो पॉइंट्स में आएगा। तो अब एक और चीज हम देखते हैं, 18 का तो नहीं है, अगर 18 से 2 को कॉमन निकाल लें, 200 से 2 को कॉमन निकालें तो यहाँ 100 बचेगा। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, 9 बचेगा। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो मेरा ख्याल है यहाँ बात बन जाएगी। आप इसको लिखो, 2 आप कॉमन ले लो, ये पीछे बच जाएगा 100 टी स्क्वायर माइनस 2 कॉमन लिया, 120 को 2 पे तकसीम करोगे 60 रह जाएगा, टी आ गया, जमा 18 को 2 पे तकसीम करोगे 9 रह जाएगा। ठीक हो गया। अब चेक करो, अब कुछ समझ आ रही है कि 100 चलो 10 का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर है, तो बात बन गई है। अब 2 ऐसे ही, ठीक है। अब 100 टी स्क्वायर, इसको लिखो जी 10 टी सारे का स्क्वायर, ठीक है। 100 क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब इसको लिखो जमा 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। ये हमारा ए हो गया और ये हो गया जी बी, 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये बी नहीं है, ये 3 है। अब हमें चाहिए ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, यहां माइनस है तो दूसरा फार्मूला बनाएंगे, माइनस 2 अपने पास से लगाएंगे, ए की जगह 10 टी लिख देंगे और बी की जगह हम 3 लगा देंगे, ठीक है। और ये बंद ब्रैकेट। अब चेक करो जरा, 2 10 बार 20, 20 को 3 से ज़रब दोगे तो 60 पूरा बनता है। तो ये 2 ऐसे ही आ गया। अब इसको हम फार्मूले में बंद करेंगे। बंद कैसे करेंगे जी, ये पहली रकम लिखोगे आप, 2 का साइन लिखोगे और ये दूसरी रकम लिख दोगे और इसको कर दोगे बंद। ये तो हमारा फार्मूला क्लोज हो गया। हमें चाहिए इसका जजरुल मरब्बा, तो आप लिख दो यहाँ पर जजर लेने से, हाँ जी, टेकिंग स्क्वायर रूट 2 और 10 टी माइनस 3 स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट जमा माइनस के साथ, ठीक है। तो इस तरह करते हैं इसको, जमा माइनस 2 का स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, तो इसको अलग कर देते हैं, 2 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया और बाकी 10 टी माइनस 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हमने अलग कर दिया, ठीक है। तो ये जमा माइनस 2 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारा आंसर होगा 10 टी माइनस 3। तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम करेंगे इसका छठा जुज, वो हमारे पास है 40 एक्स स्क्वायर जमा 120 एक्स जमा 90। हाँ जी, कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करें, नंबर हो काउंटिंग नंबर में से, नेचुरल नंबर में से, जिसका स्क्वायर करें 40 आए, कोई नहीं है। तो यहाँ तो नहीं समझ आया, आगे 120 भी नहीं है, 90 भी नहीं है। तो देखो अगर यहाँ से 0 हटा दिया जाए, 4 समझ आ रहा है 2 का स्क्वायर है, यहाँ से 0 उठा दिया जाए, गायब कर दिया जाए, तो समझ आ रहा है 9 3 का स्क्वायर है। तो क्यों ना फिर देखो 90 10 ज़रब 9, 120 10 ज़रब 12, 40 10 ज़रब 4, यानी 10 कॉमन आ रहा है सभी में से। तो आप ऐसा करो 10 कॉमन ले लो। 10 जब हम कॉमन लेंगे तो ये 40 है ना, ये 4 रह जाएगा, ये 120 है 12 रह जाएगा, ये 90 है 9 रह जाएगा। अब आगे काम हमारा आसान हो गया। अब इसको लिखेंगे 10, ठीक है। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो इसको लिख लें हम 2x सारे का स्क्वायर जमा, इसको ना लिखो भी इसको देखो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, ठीक है। अब ये हमें a मिल गया और b भी मिल गया, a की 2 जमा b की 2 जमा 2 अपने पास से लगाओ, जमा ये वाली लगानी है, याद रखना जो यहाँ पे साइन होगा वही यहाँ पर आएगा, जमा 2, a की जगह आप लिख दो 2x और b की जगह आप लिख दो 3, ठीक हो गया जी। अब देखो 3 2 बार 6, 6 2 बार 12, तो यही 12, इसी को हमने तोड़ के समझ लो लिखा है। इसको अब मैं लिख सकता हूँ 10। अब इसको फार्मूले में बंद करेंगे, ठीक है। अब इसको आप लिख लो 2x, 2 के साथ वाली अलामत जमा और ये b हमारा होगा 3 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा फार्मूला क्लोज हो गया। इसका हमने निकालना है जजरुल मरब्बा, तो क्या करेंगे, जजर लेने से इसका लेंगे हम जजर, 10
2x जमा 3 स्क्वायर और इस सारे का ही जजर। ठीक है, ये एक है, सॉरी इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब 10 का तो कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं आता, आंसर पॉइंट्स में आता है, तो हम 10 का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे जमा माइनस के साथ, और 2x जमा 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट अलग कर दिया। अब ये कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट से, तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पर जमा माइनस 10 का स्क्वायर रूट और साथ में आ जाएगा जी 2x जमा 3। यही होगा हमारा फाइनल आंसर। अब हमारा सवाल नंबर 2 है, जज़रुल मरब्बा मालूम करना है बजरिया तकसीम। तो बड़ा ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस आप जरा एक क्वेश्चन गौर से समझ गए तो आगे वाले आपके लिए बिल्कुल आसान है। इसके लिए कोई आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, जस्ट ये सिंपल प्लस माइनस करेंगे और हम आंसर निकाल लेंगे। तो देखो, जब भी आपने जज़रुल मरब्बा बजरिया तकसीम मालूम करना है, पहली चीज आप ये ख्याल रखोगे कि आपकी जो भी अलजबरी जुमला दिया है वो तरतीब में हो। तरतीब से मुराद क्या है, उसकी पावर बतदरीज कम होती हो। जैसे ये देखो, x की 4 है, फिर x की 3 है, x की 2 है, x की 1 है और यहाँ x की 0 यानी x है ही नहीं। तो इस तरह तरतीब होनी चाहिए। अगर तरतीब नहीं होगी तो पहले उसको तरतीब देंगे, उसके बाद चलेंगे आगे। अब जरिया तकसीम मालूम कैसे करना है तो देख लो। आप इसको ऐसे लिखोगे, पहले 4x की 4 माइनस 28x की 3 जमा 37x की 2 जमा 42x और जमा 9। इस तरह हम लिख लेंगे इसको। आपको यह करना है कि सिर्फ पहले नंबर का, आगे जो आता है आता जाए, सिर्फ पहले नंबर का जजर मालूम करना है हमने। ठीक है, तो पहले नंबर का जजर मालूम करना है। तो अगर ये तो वैसे माइंड में भी हो सकता है, लेकिन अगर फिर भी ना होता हो तो आप देखो, इसको आप ऐसे कर सकते हो। ये देखो, 4 का जजर कितना होता है, 4 का जजर 2 और x की 4, इसका जब जजर लोगे तो कितना आएगा, x की 2 आएगा। यानी 4x की 2 का जजर आपके पास 4x की 4 का जजर आपके पास आएगा 2x की 2। ठीक है, तो पहला आपने ये स्टेप करना है कि वो मालूम कर लेना है उस रकम को कि जिसको उसी के साथ ज़रब दें तो ये पहली रकम बने। तो उसके लिए हमें पहली रकम का जजर मालूम करना होगा। तो 4 का जजर 2 होता है और x की 4 का जजर क्या है, x की 2। तो जो रकम यहां लिखेंगे वही रकम हम यहां भी लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, इनको जब ज़रब देंगे तो आंसर आएगा हमारा 4x की 4। 2 2 बार 4, बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। याद रखना, ये 2 ज़रब 2 पावर होके 4 नहीं आया, 2 जमा 2 होके आया। अब इसका हम साइन चेंज करेंगे, साइन इसका प्लस है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा। अब अगला स्टेप आपका होगा, आपने अब 2 रकमें नीचे उतार लेनी है, -28x की 3 जमा 37x स्क्वायर। और जो ये आंसर आया है ऊपर आपका हासिल जो भी आया है, आपने इसका डबल कर देना है, इसका 2 गुना करना है। यानी जो भी यहाँ आंसर होगा, जितना मर्जी बड़ा हो, उसको आपने 2 से ज़रब देनी है और यहाँ लिख देना है। अब जब मैं इसको 2 से ज़रब दूंगा तो यहाँ बनेगा 4x की 2, यही बनेगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है हमने, अब देखो, अब इसको हमने किसी ऐसे नंबर से ज़रब देनी है कि जवाब हमारा -28x की 3 आए, ताकि जब इसके नीचे लिखेंगे तो वो कैंसिल करने में काम आएगा। तो हमें ऐसे नंबर से इसको अब ज़रब देनी है कि हमारा आंसर -28x की 3 आए। अब ये कैसे पता चलेगा, एक तो है कि आप थोड़ा सा अपना माइंड लगाओगे तो आप पहुंच जाओगे कि -7x से ज़रब देंगे, क्योंकि 7 4 बार 28 और माइनस भी चाहिए। यहाँ x की 3 है, x की 2 है तो एक x भी चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं आ रहा तो फिर क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा है कि आप यहां से पहली रकम उठाओ, पहली रकम यहां से। अब मान लो ये -28x की 3 है, इसको तकसीम कर दो इस रकम के साथ जो यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, 4x के। तो जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे, देखो यहाँ पर नीचे x के ऊपर 3 है तो एक x ऊपर रह जाएगा। 4 1 बार 4, 4 7 बार 28, तो ये -7 आ गया, यानी -7x से हम ज़रब देंगे। ठीक है, तो तरीकाकार ये होगा, आप लिखोगे यहाँ पर -7x
इधर पे लिख दोगे ज़रब -7x, इधर ये वाला ज़रब -7x लिखना जरूरी नहीं है और यहाँ जरूरी है -7x यहाँ लिख दो। ठीक है, ये इसलिए लिखा है ताकि हमें ज़रब करने में आसानी रहे। अब माइनस आ जाएगा 7 4 बार 28 और एक्स स्क्वायर और एक्स ये कितना हो गया जी x की 3। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे जमा हो जाएंगे, 7 7 बार 49 और x को करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनको इनका साइन चेंज करेंगे, जमा हो जाएगा ये माइनस, अब ये कैंसिल हो जाएंगे पहले। ठीक है, अब -49 है और 37 है तो कितना आंसर आया पीछे, तो 9 में से 7 निकाले 2, 4 में से 3 निकाला 1, -12x स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया जी। अब आपने जो बाकी रकम अगली है वो नीचे उतार लेनी है, यहाँ 37 तक उतार ली थी, अब आ गया जो जमा 42x जमा 9, और अब फिर अगेन वही प्रोसेस हम रिपीट करते जाएंगे, ये रिपीट करते जाएंगे जब तक हम आखिरी रकम तक ना पहुंच जाए। रिपीट प्रोसेस क्या है कि अगेन हम इसका डबल करेंगे सारे का, इस सारे को 2 से ज़रब देंगे। जब 2 से ज़रब देंगे तो ये बनेगा जी आपका 4x की 2 माइनस 7 2 बार 14 होता है 14x, ये आ गया। अब हमें यहाँ बनाना है -12x की 2, तो यहाँ है 4x की 2। अगर तो डायरेक्ट है तो -3 समझ में आ रहा है कि -3 से इसको ज़रब देंगे तो -12 बन जाएगा। अगर नहीं पता चल रहा तो जैसे ये किया था वैसे आप अगेन कर लो कि ये पहली रकम को उठाओ और इससे पहली रकम से तकसीम कर दो तो आपका आंसर -3 आएगा, तो -3 से हम ज़रब दे देंगे। ठीक है, अब -3 यहाँ लिखोगे और -3 यहाँ लिखोगे और अगेन ज़रब -3 कर दोगे। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ ये वाला -3 लिखना जरूरी नहीं है, बस ये दोनों जरूरी थे यहाँ सिर्फ ज़रब करने के लिए। अब 4 3 बार 12, माइनस का माइनस आ जाएगा 12x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस माइनस जमा 14 3 बार 42 और साथ में x लगा हुआ है, माइनस माइनस जमा 3 3 बार 9, तो ये आ गया 9। सिंबल चेंज कर देंगे हम, ये गया ये भी गया ये भी गया, तो आपका बाकी क्या बचा, रिमाइंडर आपका 0। तो जब इस तरह 0 बच जाए उस वक्त जो आपका हासिल आया होगा यहाँ पर यही होगा आपका जज़रुल मरब्बा। तो फाइनल आप यहाँ पर लिख दोगे ये सारी स्टेटमेंट ये वाली इतनी। ठीक है, आप ये यहाँ पर लिखोगे, अब यहाँ जगह थोड़ी है, ये सारा आप यहाँ पर लिखोगे नीचे। इसी तरह लिखने के बाद उसका आप ले लोगे जज़र और इसके आपने बराबर में लिख देना है जमा माइनस लगा के, ये वाला आंसर आपने लिख देना है 2x की 2 -7x -3। ठीक हो गया, आपने ये वाला आंसर यहाँ पर लिख देना है जमा माइनस लगाकर, तो यही होगा हमारा आंसर। दूसरा जुज देखेंगे वो हमारे पास है 121x की 4 -198x की 3 -183x स्क्वायर जमा 216x जमा 144। हमने मालूम करना है इसका जज़रुल मरब्बा बजरिया तकसीम। तो आइए इसको करते हैं। पहले तो आप इसको इस तरह लिख लोगे 121x की 4 -198x की 3 -183x स्क्वायर जमा 216x जमा 144। ठीक है, इस तरह आपने लिख लिया। अब अगला प्रोसेस क्या होगा, सिर्फ आपको मालूम करना होगा पहले नंबर का जज़र क्या आता है, बस ये मालूम हो गया, आगे काम हमारा चल पड़ेगा। तो देखो आपको एक तो स्क्वायर याद होने चाहिए, कम से कम 1 से लेकर 15 तक इनके स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। तो याद होंगे तो आपको पता होगा कि 121 11 का स्क्वायर है। नहीं भी याद तो कैलकुलेटर होगा आपके पास, आप 121 का जज़र ले लो। 121 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे कैलकुलेटर से तो 11 आंसर आ जाएगा, बस इतना ही हमें चाहिए। x की 4 का जज़र होगा x की 2। तो अब हमें क्या करना है, पहला स्टेप होगा कि आपने इसको ज़रब देनी है 11x स्क्वायर से और यहाँ पर भी 11x स्क्वायर ही लिखना है। हमें वो यहाँ पर अलजबरी जुमला चाहिए होता है कि उसको उसी के साथ ज़रब दें तो ये पहला नंबर बन जाए या पहला अलजबरी रकम बन जाए पहले वाली। ठीक है, वो हमें अलजबरी रकम चाहिए, उसको उसी से ज़रब दें तो ये पहली अलजबरी रकम बन जाए। तो वो क्या, सिंपल इसका आप जज़र ले लो। तो जब इसको इससे ज़रब देंगे तो आंसर आएगा 121x की 4। अब इसका साइन चेंज करेंगे हम और ये हो गया कैंसल। अगला स्टेप हमारा होगा जो भी यहाँ ऊपर लिखा होगा इसका हम डबल करेंगे, इसका हम डबल करेंगे।
तो 11x स्क्वायर का डबल होगा जी, 2 से ज़रब देंगे तो 22x स्क्वायर आएगा। अब आपने आगे से 2 उतार लेनी है, 198x क्यूब माइनस 183x स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमें कोई ऐसा अलजबरी रकम हमें ऐसी चाहिए कि उसको 22x स्क्वायर से मैं ज़रब करूं तो मेरे पास माइनस 198x क्यूब आ जाए। ऐसी कोई हमें अलजबरी रकम चाहिए। तो ऐसे तो डायरेक्ट फाइंड करना बहुत मुश्किल है, तो आप सिंपल क्या करो कि इस पहली रकम को उठाओ, इसको तकसीम कर दो 22x स्क्वायर के साथ। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको तकसीम करते हैं 22x स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पर हम कहीं साइड पे कर लेते हैं, यहाँ देख लो माइनस 198 को एक्स क्यूब माइनस 198x क्यूब, इसको अब हमने तकसीम करना है 22x स्क्वायर के साथ, 22x स्क्वायर से। तो ये x स्क्वायर x क्यूब है तो एक x ऊपर रह जाएगा, सही, x की पावर 1 रह जाएगी। ठीक है। अब 198 को आप 22 से तकसीम कर लो, तो जब 198 को आप तकसीम करोगे 22 के साथ तो आंसर आएगा 9। ठीक है, यानी ये आपका आ जाएगा -9x, यानी हम 22x स्क्वायर को -9x से ज़रब देंगे तो ये रकम आ जाएगी। ठीक है, ये तरीकाकार होगा। अब आपने करना क्या है, -9x यहाँ पे लिखना है, -9x ही यहाँ पे लिखना है और इसको ज़रब दे देनी है -9x के साथ, इन दोनों को, सभी को। ठीक है, यहाँ -9x लिखना जरूरी नहीं है। अब इसको जब आप इससे ज़रब दोगे, 22 को 9 से ज़रब दोगे तो ऑटोमेटिकली 198 आ जाएगा, और ये x स्क्वायर है और x है, x क्यूब आ जाएगा। ये माइनस इधर आ गई। अब माइनस माइनस जमा 9 9 बार 81 और x स्क्वायर, अलामतें चेंज कर देंगे इसकी, ये कैंसिल हो जाएगा। अब -183 है और माइनस का ही 81 है, तो देख लेते हैं कितना बनता है। 183 प्लस 81 264 -264 x स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब हम अगली रकमें नीचे ऐसे ही उतार लेंगे, जमा 216x जमा 144। ठीक हो गया जी। अगेन प्रोसेस रिपीट करेंगे हम, जैसे पहले 11x स्क्वायर का डबल लिया था, अब जो ऊपर सारा कुछ हासिल आया है इस सारे को डबल करके हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 11x स्क्वायर मतलब 22x स्क्वायर और माइनस 9 को अब कर देंगे 18x, 2 से ज़रब दे के यहाँ लिख देंगे। अब मुझे चाहिए कि किस नंबर से मैं 22x स्क्वायर को ज़रब दूं कि मेरे पास आंसर -264x स्क्वायर आए। तो अब ये तो ढूंढना मुश्किल है, तो वही तरीकाकार होगा कि आप इस रकम को डिवाइड कर दो इस पहली रकम के साथ, जैसे हमने पहले किया था। तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, -264 को तकसीम कर लेते हैं 22 के साथ, -264 को हम तकसीम कर लेते हैं 22 के साथ, आंसर आएगा 12। यानी अब हम ज़रब देंगे इसको -12 के साथ, -12 यहाँ लिखेंगे, -12 यहाँ लिखेंगे और ज़रब कर देंगे -12 के साथ। ठीक है, इन तीनों को ज़रब दे के हम यहाँ लिखेंगे। -12 को 22 से आप ज़रब करोगे ना तो ये आएगा -264 और साथ में x स्क्वायर आ जाएगा ये वाला। अब ये माइनस माइनस जमा हो जाएगी और आप 18 को जब 12 से ज़रब करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 216। ठीक है, और ये x आ जाएगा साथ में, और ये माइनस माइनस जमा और 12 कितना होता है जी, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, अब इनका साइन चेंज कर देंगे, जमा माइनस और अगेन माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे सारे और आपका बाकी क्या रह जाएगा, 0। तो जब यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 रह जाए तो जो भी आपका हासिल आया होगा वो होगा आपका जज़रुल मरब्बा, स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ जगह नीचे नहीं है, आप फाइनल ऐसे करोगे कि जो भी आपको उसने स्टेटमेंट दी होगी ये सारी आप लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, लिखने के बाद आप इसका स्क्वायर रूट ले लोगे, प्लस माइनस लगा देना साथ, और फिर आप राइट साइड पे प्लस माइनस लगा के ये जो आंसर आया होगा ये आप यहाँ पर लिख दोगे, 11x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12, और यही होगा आपका आंसर। अब हम करेंगे सवाल नंबर 2 का तीसरा जुज। अब उसने हमें ये अलजबरी जुमला दे दिया है और कहता है इसका आप जज़रुल मरब्बा स्क्वायर रूट फाइंड करो। तो सिंपल वैसे ही करेंगे हम कि यहाँ इस सारे को इस तरह हम लिख लेंगे, x की 4 माइनस 10 x की 3 y जमा 27 x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 10 x y की 3 जमा y की 4। और देखो भी अगर आप तो ये तरतीब में है,
अगर आप x के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस की आप तरतीब चेक करो तो बिल्कुल ठीक है, x की पावर 4 है, फिर x क्यूब है, x स्क्वायर है, x की पावर 1 है और यहाँ पर x है ही नहीं। ठीक है, तो हाँ जी, पहला स्टेप क्या होगा कि हमें पहले रकम का जजर मालूम करना होगा। तो वो सिंपल है देखने में, x की पावर 4 का जजर होता है x स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर यहाँ लगाना है और एक्स स्क्वायर ही यहाँ लगाना है, इसी को इसी से ज़रब देंगे तो ये पहला बन जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे एक्स की पावर 4। ठीक है, अगला स्टेप होगा कि हम इसका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, अब साइन चेंज कर दिया, इसके बाद जो आपको ऊपर नजर आ रहा है आप इसका डबल करोगे, 2 गुना करोगे, यानी 2 से ज़रब दोगे और यहाँ पर लिखोगे। तो इसका 2 गुना किया तो वो आ गया जी 2x स्क्वायर, 2 से ज़रब देने से। अब हमने ये 2 रकमें नीचे उतार लेनी है, -10x की 3y जमा 27x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब मुझे कोई ऐसा अलजबरी रकम, ऐसी अलजबरी रकम चाहिए जिसको मैं 2x स्क्वायर से ज़रब करूं तो मेरे पास ये चीज बने, ऐसी अलजबरी रकम चाहिए। तो काफी आपको शायद देखने में मुश्किल लगे कि यार ये ऐसे कैसे पता चलेगा। तो इसका एक हल वही है कि आप पहली रकम उठाओ और इसको तकसीम कर दो इस पहली रकम के साथ। तो अभी करते हैं तो पता चल जाएगा कि किस से हमने ज़रब देनी है। तो -10x क्यूब वाई है, -10x क्यूब वाई, इसको तकसीम करेंगे हम ये पहली रकम के साथ, वो है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। तो चेक करो जरा, 2 एक बार 2, 2 5 बार 10, माइनस x स्क्वायर है ऊपर 3 है तो x की पावर 1 ऊपर आ जाएगा। तो सिंपल हमारा यहां से आंसर आ गया -5xy। यानी अब हमें क्या करना होगा, -5xy से ज़रब देना होगी। तो करना ऐसे, आपने -5xy इधर लिखना है, -5xy यहां पर लिखना है और इसी से हमने इसको ज़रब देनी है। ये वाला लिखना जरूरी नहीं है, लिख दोगे तो ठीक है। अब इसको आप इससे ज़रब दोगे। ठीक है, 5 2 बार 10, ये माइनस लग गई साथ में x और ये x स्क्वायर, x क्यूब आ गया और ये y हमने लगा दिया। अब इसको आप इससे ज़रब दोगे, माइनस माइनस जमा 5 5 बार 25, x y मतलब x स्क्वायर y स्क्वायर। अब हम इनके साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा जमा, ये माइनस, ये कैंसल। हाँ जी, 27 में से 25 निकाल दो, ये भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 27 में से 25 के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमें बाकी रकमें नीचे उतार लेनी है, -10x वाई की 3 और जमा y की 4। अब अगेन प्रोसेस वही होगा हमारा कि ये जो ऊपर हासिल आ रहा है इसका हमने डबल करना है, 2 से ज़रब देंगे, यहाँ लिखेंगे। हाँ जी, वो आएगा आपके पास 2x स्क्वायर जमा माइनस 5 2 बार 10 होता है 10xy। अब हमें कौन सी अलजबरी रकम होगी जिसको हम ये पहली रकम से ज़रब करें तो ये चीज बन जाए। हाँ जी, एक तो अगर वैसे आपको आइडिया हो रहा है तो ठीक है कि देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर, ये भी 2x स्क्वायर, तो सिंपल हमें क्या चाहिए साथ में y स्क्वायर। अगर ना समझ आए तो जैसे पीछे मैंने किया था आप वैसे कर लो। तो यहाँ पर मेरे पास अब आ रहा है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर यहाँ पर लिखूंगा, y स्क्वायर ही यहाँ पर लिखूंगा और y स्क्वायर से ज़रब दे दूंगा। अब इसको जब इसे ज़रब देंगे तो बनेगा जी 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x वाई स्क्वायर और y कितना हो गया 3, माइनस 10x वाई की 3 और ये y और y कितना हो जाएगा y की पावर 4, y पावर 4। अब हम साइन चेंज कर देंगे, माइनस जमा माइनस, देखो कैंसल सब हो गए और आपका रिमाइंडर क्या बचा 0। तो लास्ट में क्या करोगे आप कि ये वाली जितनी स्टेटमेंट दी है पेपर में आप ये सारी ऐसे लिख दोगे आप यहाँ पर, ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट ले लोगे प्लस माइनस के साथ, बराबर जमा माइनस लगाओगे और जो आपका हासिल आया है फाइनल ये यहाँ पर लिख दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5xy जमा वाई स्क्वायर। तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर। सवाल नंबर 2 का चौथा जुज है, उसने अलजबरी जुमला दे दिया है, हमें मालूम करना है इसका जज़रुल मरब्बा बज़रिया तक़सीम। तो आइए करते हैं फटाफट। देखो यहाँ पर पहले हम इसको सारे को इस तरह लिख लेंगे, 4x की 4 माइनस 12x की 3 जमा 37x स्क्वायर
-42x और जमा 49। पहला स्टेप हमारा वही होता है कि यहाँ पर पहली रकम का हमें जज़र मालूम करना है। दूसरे लफ्जों में हमें कोई ऐसी अलजबरी रकम चाहिए जिसको उसी से ज़रब दें तो ये पहली रकम बने। तो एक ही बात है, यानी दूसरे लफ्जों में हमें इसका जज़र मालूम करना होगा। तो 4 का जज़र होता है 2, ठीक है, ये भी 4 है तो इसका मतलब यहाँ पर भी 2 आएगा। तो अब ऐसे करो, यहाँ लिखो 2x² और इधर भी लिख दो 2x²। अब जब अब इन दोनों को ज़रब दोगे तो ये बनेगा 4x⁴, 2 2 बार 4, और ये 2 जमा 2 होके याद रखें 4 आया है। बेस सेम है, x सेम है, तो पावर्स आपस में ऐड होती हैं। अब इसकी अलामत चेंज कर देंगे, माइनस आ जाएगी, ये कैंसिल हो गया। अब आपने क्या करना है, यहां से 2 रकमें नीचे उतार लेनी है, ठीक है। और जो यहाँ पर आपके पास ऊपर हासिल आया होगा इसका आपने डबल करना है, इसको 2 से ज़रब दे के यहाँ लिखना है 4x², ठीक है, 2 से ज़रब दी तो 4 आ गया। अब मुझे ये चीज चाहिए कि मैं 4x² को किस से ज़रब दूं, किस अलजबरी रकम से ज़रब दूं कि मेरे पास -12x3 आए। तो अगर तो आप वैसे इंटेलिजेंट हो तो देखो समझ आ रही है कि एक माइनस चाहिए, और 12 कब मिलता है, जब 4 को 3 से ज़रब दें। तो यहाँ 2 है, वहां 3 है, तो 1x यानी -3x से ज़रब देंगे। अगर ऐसे ना समझ आए तो यहां से पहली रकम उठाओ, तकसीम कर दो यहां इस रकम के साथ 4x²। तो देखो जब आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पर x की पावर 1 रह जाएगा, 4 1 बार 4, 4 3 बार 12, -3x आंसर आएगा। तो जो वहां पर आंसर आया वही आप यहाँ लिखो, वही आप यहाँ लिखो, और इसी से आपने इसको ज़रब देनी है। जब हम इसको ज़रब देंगे तो देखो माइनस आ जाएगी, 4 3 बार 12 स्क्वायर है और एक ये x है, x की पावर 3 आ जाएगा, माइनस माइनस जमा 3 3 बार 9 और साथ में x², ये वाले दोनों साइन चेंज कर देंगे इनके, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 37 में से 9 निकाल दो, एक हासिल इधर गया, 17 17 में से 9 निकाले तो 8 और यहाँ 2, 28x² आ गया। अब जो बाकी रकमें हैं वो नीचे उतार लो, ठीक है। अब अगेन वही प्रोसेस रिपीट करेंगे हम कि जो भी यहाँ पर आपके पास ऊपर हासिल आ रहा है इस सारे का डबल करेंगे, 2 से ज़रब दे के लिखेंगे। यहाँ आ जाएगा 4x² -6x, ठीक है। अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि मैं उसको इससे ज़रब दूं तो ये पहले वाली रकम बने, ठीक है। तो जब यहाँ पर देखो x² तो x² है, 28 मुझे चाहिए, तो 4 को किससे ज़रब दें, 7 के साथ। ना समझ आए तो आप 28 को 4 से तकसीम कर लो तो जवाब 7 आएगा। तो 7 से ज़रब देते हैं, 7 ज़रब 7, ठीक है। और यहाँ पर भी आप लिखोगे जमा 7। तो 7 से जब ज़रब दोगे तो 7 4 बार 28 x² आ जाएगा, माइनस 7 6 बार 42 x आ जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, ठीक है। एक और ट्रिक यहां से समझ में आ रही है, पहले 3 जुज भी हमने किए हैं कि जब आप लास्ट पे पहुंचते हो तो यहाँ पर नंबर कैसे पता चलेगा। एक तो ये तरीका है कि पहली रकम को आप इधर से पहली रकम से तकसीम कर दो, जो जवाब आए वो यहाँ लगा दो। दूसरा ये है कि यहाँ पर देखो आपके पास आखिर में क्या है, आखिर पे आपके पास लाजमी मुकम्मल मरबा होगा, कंप्लीट स्क्वायर होगा। तो आप इसका जज़र ले लो, सिंपल। 49 का जज़र कितना होता है 7, 49 का जज़र 7 है, तो वो 7 यहाँ लगा दो और उसी से ज़रब दे दो। एक ये भी तरीका ठीक है। तो ठीक होगा जी, ये लिखा गया। अब इसके साइन चेंज कर देंगे हम, ये गया, ये भी गया, ये भी गया, रिमाइंडर बचा आपका 0। तो इस वक्त जो हासिल आया है यही हमारा जज़रुल मरबा है। फाइनल आप ऐसे लिखोगे, जो आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अलजबरी जुमला दिया है वो सारा आप लिख दोगे। यहाँ जगह कम है इसलिए मैंने यही लिख रहा, उसका आप जज़र डालोगे, जमा नफी लगाओगे, बराबर लगाओगे, अगेन जमा नफी लगा के ब्रैकेट शुरू करोगे, और जो हासिल आया है आपका हासिल किस्मत ये यहाँ पर लिख दोगे, 2x² -3x जमा 7। तो यही होगा हमारा आंसर। अब हम करेंगे 4.4 मशक का सवाल नंबर 3। वो हमारे पास है, x 1000 रुपए के सरमायाकारी के बाद एक सरमायाकार की वापसी r(x) रुपए में 2 दर्जी जुमला दिया गया है। r(x) बराबर है -x² जमा 6x -8।
कहता है तजज़ी करें और सरमायाकारी की सतहें मालूम करें जिसके नतीजे में सिफर की वापसी होती हो। सवाल को समझ लें 1 मिनट में, फिर आगे करते हैं, हल करना मुश्किल नहीं है। कहता है x 1000 रुपए की सरमायाकारी, x यहाँ पर वेरिएबल है, यानी हो सकता है उसने 2000 की सरमायाकारी की हो। x अगर 5 रखेंगे तो 5000, x 10 रखेंगे तो 10,000। तो इस तरह उसने कुछ 1000 रुपए में सरमायाकारी की। अब कहता है जो भी उसने सरमायाकारी की है, अब उसको रिटर्न कुछ ना आए, यानी उसकी वापसी कुछ ना हो। मिसाल के तौर पर उसने अगर कोई 50 प्रोडक्ट ली हैं, पीसीज 50 लिए हैं किसी प्रोडक्ट के और उसको ऑनलाइन सेल किया है, तो वापसी कुछ ना हो, सारे वो निकल जाएं। तो उसके लिए उसने अलजबरी जुमला दिया है आर ऑफ एक्स बराबर है -x² जमा 6x - 8। कहता है वो सतहें मालूम करें, यानी आप वो सरमायाकारी मालूम करें कि कितनी सरमायाकारी लगाएं कि रिटर्न ना आए, वापसी कुछ ना हो। ठीक है, जो भी माल भेजा जाए वो सारा निकल जाए। तो ये हमने इसकी अब रिटर्न उसने हमें दे दी है आर ऑफ एक्स बराबर -x² जमा 6x - 8, और हमें वो सतहें मालूम करनी है, वो पॉइंट्स मालूम करने हैं जहां पर रिटर्न सिफर रहे। अब उसने सवाल की शर्त लगा दी है कि रिटर्न आपका सिफर होना चाहिए, यानी आर ऑफ एक्स हम यहाँ पर क्या रखेंगे, आर से मुराद है रिटर्न, ठीक है, वापसी, ये हम क्या रखेंगे, सिफर रखेंगे। ये कहा है ना उसने, सिफर होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, इस आर ऑफ एक्स की जगह 0 लगा दोगे। तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ -x² जमा 6x - 8 बराबर है 0 के। ठीक हो गया। अब यहां से देखो, अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन सिंपल करनी है, तो इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं हम। -1 को कॉमन निकाल लो, ठीक है, तो ये अलामतें चेंज हो जाएंगी। x² -6x जमा 8 बराबर 0। -1 को उधर ले जाओ तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी हमारे पास बचा x² -6x जमा 8। तो देखो ये दो अलजबरी जुमला है, दो दर्जी अलजबरी जुमला है जिसकी हमने तजज़ी करनी है। तो देखो यहाँ पर वही तरीकाकार है कि आप यहाँ से x² का अद्दी सर उठाओ और इसको आखिरी से ज़रब दे दो। 1 को 8 से ज़रब दोगे तो आंसर आएगा 8। आपको ऐसे दो नंबर चाहिए, उनको ज़रब दें तो 8 बने, जमा करें तो ये दरमियान वाला -6 बने, तो वो होगा -4 और -2। ठीक है, -4 और -2। तो इसको आप लिख लो अब x² -4x -2x जमा 8 बराबर 0। पहले दो में से x कॉमन है, तो ये x कॉमन लिया तो स्क्वायर था, x की पावर 1 रह जाएगी, -4 रह जाएगा, ये x कॉमन आ गया। यही ब्रैकेट आगे बनानी होती है, यहाँ है -4, यहाँ है जमा 8, तो हमें -2 को कॉमन निकालना होगा। -2 कॉमन आया, x रह गया, जमा था, अलामत चेंज होगी क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस आ गया। और 8 को 2 से तकसीम करेंगे 4 बराबर 0, ये बराबर नहीं लगाएंगे। अब देखो ये सारा आपका इसमें से और इसमें दोनों में से रकमों में से क्या चीज कॉमन है, तो x -4 कॉमन है, तो यहाँ पर रह जाएगा x और यहाँ से आ जाएगा -2 बराबर 0। अब दो ब्रैकेटें हैं, उनका हासिल ज़रब 0 आ रहा है। अब पता नहीं, अब इस यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं, हो सकता है ये 0 हो, ये 0 ना हो, तभी भी आंसर 0 ही आएगा ना, 0 ज़रब हो गए, या फिर ये 0 हो, ये 0 ना हो, तब भी 0 आ सकता है, और हो सकता है ये दोनों 0 हो, तभी 0 आ सकता है आंसर। तो हम इनको अलग अलग कर लेते हैं, x -4 बराबर 0 और x -2 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 2 आ जाएगा और यहाँ से x बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारी सरमायाकारी क्या थी, यहाँ पर देखो x 1000 रुपए, x वेरिएबल था, तो दो आंसर हमारे पास वेरिएबल के आए हैं, x 2 है, x 4 है। यानी अगर वो सरमायाकारी, अब x की जगह आप 2 लगा दो तो क्या हो जाएगा 2000 रुपए, x की जगह आप 4 लगा दो तो क्या हो जाएगा 4000 रुपए। यानी अगर वो इन्वेस्टर सरमाया जिसने लगाना है, वो अगर 2000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करे या 4000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करे तो उसकी रिटर्न 0 रहेगी इस दो अलजबरी जुमला इस फंक्शन के तहत। ठीक है, अगर 2000 रुपए लगा दे वो या फिर वो 4000 रुपए लगा दे तो उसकी रिटर्न कुछ नहीं होगी। तो यही है हमारा आंसर। मशक 4.4 का सवाल नंबर 4 आइए देखते हैं क्या है। कहता है किसी शय की x इकाइयां फरोख्त करने से रुपयों में कंपनी का मुनाफा P ऑफ x 6 दर्जी जुमले के जरिए दिया गया है। मतलब 3 दर्जी जुमला उसने दिया है और किसी शय की x इकाइयां फरोख्त हुई हैं, यानी x इकाइयों से मुराद है, इकाई मतलब यूनिट, यानी उसने में भी कोई 8 यूनिट सेल किए हों, 10 यूनिट सेल किए हों, ठीक है,
या 10 परफ्यूम सेल कर दिए हों, 8 परफ्यूम हम सपोज कर लेते हैं कि वो इकाइयाँ हमारे पास या एक्स हमारे पास परफ्यूम है, ठीक है। तो कहता है उसने एक्स इकाइयाँ फरोख्त करने से रुपयों में कंपनी का जो मुनाफा है वो उसने हमें दिया है 3 दर्जी अलजबरी जुमले में, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कंपनी का मुनाफा पी ऑफ एक्स, पी फॉर प्रॉफिट, ठीक है, पी प्रॉफिट के लिए तो मुनाफा पी ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब माइनस 15 एक्स स्क्वायर जमा 75 एक्स माइनस 125। अब कहता क्या है, कहता है जी मसावी नुक्ता मालूम करें, वो पॉइंट मालूम करें जहां मुनाफा सिफर हो, जहां पर कोई मुनाफा ही ना हो, आपने वो पॉइंट मालूम करना है। तो ये है हमारा सवाल, ठीक है। अब सवाल की जो कंडीशन है वो यही है कि प्रॉफिट हमने जीरो करना है, तो पी को जीरो रख देंगे सिंपल, ठीक है। तो पी को हमने जीरो रख लिया है और ये सारा तीन तरजीह अलजबरी जुमला इसको हम जीरो के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो ये जीरो के बराबर जब रखेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स की 3 माइनस 15 एक्स की 2 जमा 75 एक्स माइनस 125 बराबर जीरो के, ठीक हो गया। अब देखो ये है एक्स का क्यूब, यहां तो क्यूब कोई नजर नहीं आ रहा, 125 है 5 का क्यूब। तो अब हमें एक फार्मूला हमें याद होगा कि यहां मैं लिख देता हूं, देखो a माइनस बी सारे का क्यूब बराबर है a का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला है। अब हमें ये वाली साइड, ये देखो ये राइट साइड बनानी है, ठीक है। चेक करो जरा, a की जगह आपके पास x है, x का क्यूब, बी क्यूब ये 125 है, 125 किसका क्यूब है, 5 का, 5 ज़रब 5 ज़रब 5, तो इसको मैं लिख देता हूं माइनस 5 का क्यूब। अब अगली चीजें भले आप ना समझो, ये अब ये चीज बनानी है इन दोनों की मदद से, वो कैसे बनेगी देखो। फार्मूला आपको याद हो, a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab मतलब माइनस 3, a की जगह x आ जाएगा, b की जगह 5 आ जाएगा, इंटू ए माइनस बी, ए की जगह x और b की जगह 5। अब अगर आप देखो 5 3 बार 15, x को x से जरब दो x स्क्वायर तो 15x स्क्वायर, ये देखो 5 3 बार 15, 15 को 5 से जरब करो तो 75, माइनस माइनस जमा हो जाएगा, ठीक है। तो ये असल में इन दोनों को समझ लो तोड़ के हमने ये लिखा है। अब ये सारा फार्मूला किस में क्लोज है, a माइनस बी के क्यूब में, तो ये सारा किस में क्लोज होगा, ये बराबर किसके है, जीरो के, ठीक है। अब ये सारा किस में क्लोज होगा, x माइनस 5 यही होगा ना, ठीक है। ये हमारा a है ये b है, क्यूब बराबर जीरो के, तो x माइनस 5 क्यूब है, दोनों साइडों पे आप क्यूब रूट ले लो, ये लो क्यूब रूट तो कैंसिल हो जाएंगे, जीरो का क्यूब जीरो ही रहना है, x माइनस 5 बराबर जीरो, तो x बराबर कितना आ गया जी 5, ठीक है। तो 5 ये वो पॉइंट है जहां पर हमारा मुनाफा जीरो होगा, ठीक है। x इकाइयां यानी 5 यूनिट अगर सेल होते हो तो मुनाफा कुछ नहीं होने वाला, मुनाफा जीरो होगा। तो यही है हमारा आंसर। मशक 4.4 का सवाल नंबर 5 हमारे पास है, कहता है बरकी मैदान में पोटेंशियल तवानाई यानी पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ x फासला x के सह दर्जी यानी 3 दर्जे तफाल यानी फंक्शन के तौर पर मुख्तलिफ होती है। यानी V ऑफ x उसने हमें एक 3 दर्जी फार्मूला दे दिया है, उसने हमें फंक्शन दे दिया है V ऑफ x बराबर है 2x की 3 माइनस 6x स्क्वायर जमा 4x। कहता है मालूम करें कि पोटेंशियल तवानाई कहाँ सिफर होती है। हमें x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी या V ऑफ x हमारा जीरो हो जाए। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि V ऑफ x को हम जीरो रखेंगे, यही उसने कहा कि वो पॉइंट मालूम करो जहां पर आपका V ऑफ x जीरो हो। तो V ऑफ x को हमने जीरो के बराबर रखा, तो मतलब यहाँ पर 2x की 3 माइनस 6x स्क्वायर जमा 4x बराबर आ गया जीरो के, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो सभी में x मौजूद है, सभी में 2 भी मौजूद है, 2 3 बार 6, 2 2 बार 4, तो 2x को आप कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन आया, x कॉमन आया, 3 था यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 6 है 3 रह जाएगा, 3 2 बार 6, ठीक है। x स्क्वायर है 1x रह जाएगा, जमा x कॉमन गया 4 है 2 रह जाएगा बराबर जीरो के, ठीक हो गया। अब 2 ब्रैकेटें हैं, ये दोनों बराबर क्या है जीरो के, इनको रखो अलग अलग जीरो के बराबर। 2x बराबर जीरो, वजह क्यों है, वजह क्या है कि जीरो के,
क्योंकि देखो दो अलजेब्रिक जुमलों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। जैसे यहाँ पर देखो 5 ज़रब 0 करें तो जवाब 0, 0 ज़रब 5 करें तो जवाब 0, 0 ज़रब 0 करें तो जवाब 0। ठीक है ना। तो अब हमें नहीं पता कि ये 0 है या ये 0 है, तो इसलिए हमने उनको अलग अलग 0 के बराबर रखा है। तो ये एक्स स्क्वायर आ गया -3x आ गया जमा 2 बराबर 0। यहाँ x बराबर आ जाएगा 0/2, तो x की वैल्यू तो मिल गई 0। यहाँ पर देखो अब हम इसकी करेंगे तजज़ी। ठीक है, पहले को आप आखिरी से ज़रब दो, एक को ज़रब दी 2 के साथ तो 2 आया। अब 2 नंबर ऐसे चाहिए उनको ज़रब दे 2 बने जमा का, और जमा करें तो -3 बने, तो वो है -1 और -2। इनको ज़रब दोगे तो जमा 2 आएगा आंसर, जमा करोगे तो -3 आएगा। तो इसको अब मैं लिख सकता हूं ऐसे एक्स स्क्वायर -2x -1x जमा 2 बराबर 0। जब यहां बराबर आ जाए याद रखना फिर यहां जरूरत नहीं है। हाँ जी, अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है? x कॉमन है, तो स्क्वायर है x पावर 1 रह जाएगी, -2 रह जाएगा, x कॉमन चला गया। यही ब्रैकेट हमने आगे बनानी होती है, ये है -2, यहाँ है जमा 2, x -2 हमें यहाँ बनाना है, यहाँ है -x जमा 2, तो आप -1 को कॉमन ले लो ताकि अंदर अलामतें बदल जाएं। अब ये x आपका जमा का हो जाएगा और ये 2 आपका माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है चेक करो, x -2 कॉमन है, तो x -2 आ गया, और ये क्या आ गया x -1 बराबर 0। इनको अलग अलग अगेन 0 के बराबर रखो क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो ये x -1 0, x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। तो x की वैल्यूज हमारे पास हैं जी 0 है, 1 है और 2 है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर पोटेंशियल तवानाई 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यही है हमारा आंसर। मशक 4.4 का सवाल नंबर 6 हमारे पास है। साख्ती इंजीनियरिंग में शहतीर का इनहराफ y(x) दिया गया है। y(x) उसने हमें 2 दर्जी एक फंक्शन दे दिया है 2x² - 8x + 6। ये मसावात शहतीर के साथ किसी भी नुक्ता x पर अमूदी इनहराफ देती है। 0 इनहराफ के नुकात मालूम करें। तो ये हमारा सवाल है। तो इसको करना कैसे है, सिंपल, आपने इसका भी y(x) 0 के बराबर रख लेना है। 0 इनहराफ उसने पूछा है तो y(x) इनहराफ को शो करता है। तो जो भी आपके पास फंक्शन दिया गया होगा उसको आप रखो 0 के बराबर। ठीक है, ये बराबर 0 के रख दिया। अब देखो, अब इसको सिंपल हमने सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू मालूम कर लेनी है। अब यहाँ पर कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा, कॉमन है 2x² - 2 कॉमन लिया 4 रह गया, 6 है, 2 3 बार 6। ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 पे डिवाइड, 0 के साइड पे डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल आपके पास रह गया x² - 4x जमा 3 बराबर 0। अब हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन यहाँ पर पहला 1 है और आखिर पे 3 है, तो 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको हम आपस में ज़रब करें तो 3 बने, और अगर उनको आपस में जमा करें तो 4 बने। तो वो 1 और 3 ही है, जमा करें तो ये दरमियान वाला नंबर बने। ठीक है, तो -1 और -3 लेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका x² -3x -1x जमा 3 बराबर 0। अब पहले 2 में से क्या चीज कॉमन है, x कॉमन है, स्क्वायर है तो 1x रह जाएगा, -x कॉमन है 3 रह जाएगा। अब यही ब्रैकेट आगे बनानी होती है हमने। तो यहाँ पर देखो -3 है, यहाँ क्या है जमा 3 है, तो -1 कॉमन लेना होगा क्योंकि बाकी तो सेम है, तो -1 कॉमन ले लेंगे तो अलामतें चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर x आ जाएगा, जमा है माइनस आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से x -3 कॉमन है, तो बाकी क्या रह जाएगा x -1 बराबर 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो अलग अलग 0 रख लो इनको, x -3 भी 0 आ जाएगा और x -1 भी 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। ठीक है, -3 दूसरी साइड पे जाके जमा 3 हो जाएगा। तो ये वो पॉइंट्स है जहां पर इनहराफ 0 होगा। ये वो पॉइंट्स है, x बराबर 3 या x बराबर 1 यहाँ पर रखेंगे तो इनहराफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही है हमारा आंसर।